मेडिसिन में इस तरह के लाइंस क्यों होते हैं? क्यों लेस की चिप्स में चिप्स कम, हवा ज्यादा होती है? क्या आपको फ्लाइंग वी फ्यूचरिस्टिक प्लेन के बारे में पता है? क्यों तिब्बत के ऊपर से कोई प्लेन नहीं उड़ते? ऐसे ही दिमाग हिला देने वाले फैक्ट्स जानने के लिए हमारे साथ बने रहें। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, चलिए शुरू करते हैं। नंबर 11, लॉन टेनिस, जो कि वर्ल्ड के मोस्ट फेमस गेम्स में से एक है। पर क्या आप यह जानते हैं कि इस पूरी दुनिया का सबसे ऊंचाई पर टेनिस कोर्ट दुबई में मौजूद है? जी हाँ, दुबई के बुर्ज अल अरब में यह टेनिस कोर्ट मौजूद है, जो कि इस बिल्डिंग के टॉप पर बना हुआ है, और यह टेनिस कोर्ट जमीन से 321 मीटर ऊपर बना है। नंबर 10, साल 2012 में एक वुमन ने एक चिकन के छोटे से टुकड़े को ईबे पर $8,100 की कीमत में बेच दिया, जो कि इंडियन रुपीस में 6 लाख के बराबर है। और वह चिकन का टुकड़ा इतना महंगा सिर्फ इसलिए बिका क्योंकि उसका शेप जॉर्ज वॉशिंगटन जैसा दिखता था, जो कि यूएस के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे। और आप इस इमेज में उस चिकन को देख सकते हो। मैं तो इसका 150 रुपया देगा। नंबर 9, अपने काफी सारे मेडिसिन के बीच में कुछ ऐसी लाइन तो जरूर देखी होगी। क्या आपको पता है कि यह लाइन क्यों होती है और इसे क्या कहते हैं? तो मैं आपको बता दूं, हम इन लाइंस को डिबॉस्ड लाइन कहते हैं, और यह लाइन इसलिए बनाई जाती है कि अगर कोई हाई डोज की मेडिसिन हो तो उसे बीच से तोड़कर खा सकें। और हाँ, एक इम्पॉर्टेंट बात, जिस भी मेडिसिन में यह लाइन नहीं होती तो उसका मतलब है आप उसे बीच से तोड़कर नहीं खा सकते। नंबर 8, ये बात तो आपको मालूम ही होगी कि हर देश और कल्चर में लोगों को शादी करने का ट्रेडिशन काफी अलग अलग होता है। आप बिलीव नहीं करोगे कि साउथ कोरिया की शादियों में गेस्ट का नंबर इतना इम्पोर्टेंट माना जाता है कि वहाँ के लोग हर शादी में फेक गेस्ट एजेंसीज को हायर करके रखते हैं कि अगर कोई गेस्ट शादी में न आए या फिर शादी में गेस्ट का नंबर कम है तो ये फेक गेस्ट एजेंसी के लोग गेस्ट बनकर शादी को अटेंड करते हैं। नंबर 7, इजिप्ट में न जाने कितने ही अमेजिंग मिस्टीरियस चीजें छिपे हैं। यह तो कोई नहीं जानता, मगर एक मिस्ट्री है जो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। क्लियोपैट्रा, जो इजिप्ट में एक समय की रानी थी, वह एक स्पेशल लिपस्टिक लगाया करती थी जो चींटियों के कुचले हुए मिक्सचर और बीटल्स की हेल्प से बनाया जाता था। नंबर 6, आप जब भी स्नैक्स खरीदने के लिए मार्केट में जाते होंगे तो आपने इन पैकेट्स को तो जरूर देखा होगा जिसमें चिप्स कम, हवा ज्यादा होती है। मगर इसमें कौन सी हवा भरी जाती है और क्यों भरी जाती है, ये शायद ही आपने सोचा होगा। दरअसल यह हवा ऑक्सीजन या आम एयर नहीं बल्कि नाइट्रोजन होती है। अब एक और सवाल बच गया कि इसमें हवा क्यों भरी जाती है। तो इसका पहला रीजन तो आप सब जानते ही होंगे कि पैकेट को बड़ा दिखाने के लिए, मगर इसके अलावा भी 2 और मेन रीजन है। पहला तो यह कि यह हवा चिप्स को कैरी करने के दौरान टूटने से बचाती है, और दूसरी यह कि नाइट्रोजन गैस चिप्स को ऑक्सीडाइज होने से बचाती है, जिससे हमें यह चिप्स टेस्टी और क्रंची लगते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप नीचे वाला सब्सक्राइब बटन को दबा दो, ऐसे ही ऑसम वीडियोस देखते रहने के लिए। नंबर 5, आमतौर पर शादियों में दुल्हन की ड्रेस बाकी सभी लोगों से अलग होती है, और बहुत बार तो बहुत से ड्रेसेस की साइज बहुत ज्यादा लंबी होती है। और आपको जो ड्रेस दिख रही है यह 63 फुटबॉल ग्राउंड के बराबर है, जो कि एक वेडिंग में पहनी गई थी। और आप देख सकते हो कि वह ड्रेस कितनी एरिया में फैली हुई है, मतलब कि सिर्फ उस ड्रेस ने पूरे वेडिंग ग्राउंड को कवर करके रखा है। नंबर 4, आप आए दिन ये सुनते होंगे कि इस एक्टर ने ये फिल्म करने के लिए इतने करोड़ लिए, पर क्या आपको पता है कि सबसे पहले किस चाइल्ड एक्टर ने किसी भी फिल्म को करने के लिए $1 मिलियन यानी कि 8.24 करोड़ रुपीस लिए हैं? तो उन चाइल्ड एक्टर का नाम था मकॉले कल्किन, जिन्होंने किसी भी मूवी के लिए सबसे पहले $1 मिलियन लिए थे अपने होम अलोन मूवी के लिए। नंबर 3, अब जरा इस फ्यूचरिस्टिक प्लेन को देखिए जिसका नाम है फ्लाइंग वी, और इसकी सबसे खास बात तो ये है कि पैसेंजर्स इसके विंग्स में बैठकर ट्रैवल कर सकते हैं, जिसकी वजह से इसमें पैसेंजर कैपेसिटी काफी ज्यादा होगी। और सबसे बड़ी खुशखबरी तो यह है कि रिसर्चर्स ने इसका एक सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट भी लिया है, और जल्द ही यह टेस्टिंग प्रोजेक्ट से एक रियल प्लेन में बदल जाएगा, जिसमें पैसेंजर्स इजीली एक प्लेन से दूसरे प्लेन तक सफर कर सकते हैं। नंबर 2, आपने क्रोकोडाइल को तो 4 पैरों पर चलते ही देखा होगा, लेकिन रिसर्चर्स ने ऐसे फॉसिल्स खोजे हैं
जिससे पता चलता है कि पहले मगरमच्छ 2 पैरों पर चलते थे, लेकिन एवोल्यूशन के साथ वह 4 पैरों पर चलने लगे। नंबर 1, अगर आप कभी भी तिब्बत गए होंगे तो आपने एक चीज जरूर ऑब्जर्व की होगी कि वहाँ पर आपको कोई भी एयरप्लेन नहीं दिखा होगा, क्योंकि वहाँ पर कोई भी एयर फ्लाइट कंपनीज एग्जिस्ट नहीं करती। और इसका मेन रीजन ये है कि तिब्बत में कई 8000 मीटर से भी ऊंचे पहाड़ है, जिसमें एवरेस्ट, मकालू और कंचनजुंगा जैसे कई बेहद ऊंचे माउंटेन्स भी शामिल हैं। और इसलिए तिब्बत को रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। और आप जानकर चौंक जाओगे कि तिब्बत की एवरेज एल्टीट्यूड लगभग 6000 मीटर है, जो कि एयरप्लेन कंपनीज के लिए सरदर्द से कम नहीं है। इसीलिए उस जगह एयरप्लेन्स नहीं चलती। कैसे आप फ्री में बुगाटी की सवारी कर सकते हो? थम्स में ऐसे व्हाइट मार्क्स का क्या मतलब है? क्या होता है मिरर वर्ल्ड? क्यों हमें छींक यानी स्नीजिंग को कभी नहीं रोकना चाहिए? जानने के लिए लेफ्ट वाली वीडियो पे क्लिक कीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो नीचे वाला सब्सक्राइब बटन को दबा दो, ऐसे ही ऑसम वीडियोस देखते रहने के लिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।